हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरी हाउसवाइफ सीरीज़ के डे 5 में। आज ना मेरे दिमाग में एक थॉट आया। थॉट क्या मतलब, एक सवाल कह सकते हैं आप, या एक छोटा सा पॉइंट। आज की वीडियो वैसे बहुत छोटी रहने वाली है क्योंकि मैं ज़्यादा शूट कर नहीं पाई, लेकिन सिर्फ आप लोगों से एक सवाल पूछने आई हूँ। आज संडे था तो घर में आलू के पराठे बन रहे थे, और सच पूछो तो जैसे ही पराठे बने, सबको देने से पहले मेरा मन किया कि मैं खा लूँ गर्मा गर्म। बस इसी टॉपिक पे एक मेरे को सवाल आया, क्या आपने कभी ध्यान दिया कि आपके घर की जो औरत होती है या घर की जो गृहिणी होती है, वो सबसे आखिर में खाना खाती है, ठंडा खाना खाती है। तो क्या कभी आपने ये सोचा है उसके लिए कि उसके दिमाग में नहीं आता होगा कि उसको भी गर्म खाना है? मेरा बहुत मन कर रहा था खाने का, लेकिन मैं परिवार को पहले खिला के उसके बाद ही मेरे हिस्से में खाना आता है। तो सबसे पहले मैंने बच्चों को खिलाया, फिर उसके बाद मतलब मैंने खाया। लेकिन इन सब के बीच में क्या होता है, कभी कभी हमें बहुत ज़ोर से भूख लगी होती है, लेकिन वो हमारी भूख कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती है जब हम किचन में खड़े होकर काम करते हैं। उसके बाद दिमाग में ये रहता है कि चल यार, चल मतलब बाद में खा लेंगे, कोई नहीं, खाना आराम से बैठ के खाऊंगी। तो सबसे पहले इस किचन प्लेटफॉर्म को साफ़ कर देती हूँ, या फिर जो एक्स्ट्रा बर्तन से उनको कर देती हूँ, उसके बाद में मैं खाना खाऊंगी। ये थॉट मेरे दिमाग में हमेशा आता है, शायद आपके में भी आता होगा। और जब सबका खाना हो जाता है तब तक हमारा खाना ठंडा हो जाता है। तो फिर जो होता है, या तो ठंडा खाना पड़ता है या फिर वो बाद में खाना पड़ता है। तो बस मैं ये ना, कभी कभी मैं ये सोचती हूँ कि क्या एक गृहिणी को गर्म खाने की भूख नहीं लगती? लगती तो मतलब होगी, ऐसे इंसान पर बहुत पहले वो कम अपने हैं जिनको परिवार ये को एहसास खिलाती होता है, है परिवार कि पे जो ध्यान देती सबको है, गर्म उनकी खाना भूख खिला रही को है कभी कभी समेटती है। उसको भी गर्म खाना खाने का मन करता होगा। तो अगर आप एक पति हैं, बेटे हैं, या फिर एक भाई है, और मतलब आप इस चीज़ पर ध्यान देते हैं कभी, तो कभी कभी उनसे पूछ लिया कीजिए, अपने घर की जो हाउस वाइफ होती है, जो गृहिणी होती है, कि आप साथ बैठकर खाना खाएंगे, या आपका खाना होने के बाद कि चलो मैं तुम्हारे लिए 2 रोटियां बना देता हूँ, आज तुम भी गरम खा लो। वो यकीन मानिए, आपके कभी कभी पूछने में, या कभी कभी ही मतलब इस तरह के प्यार में, वो अपना सब भूल जाएगी। उसको जो ये छोटी छोटी शिकायतें रहती है ना, वो ख़त्म हो जाएंगी उसको। बस कभी कभी, मैं ये नहीं कहती डेली, कभी कभी उस पर थोड़ा ध्यान दीजिए कभी। और जब आप ऐसा करेंगे ना, तो यकीन मानिए आपको उस रोटी से ज़्यादा आपका जो वो मोमेंट रहेगा, वो जो याद रहेगी, वो जो प्यार रहेगा, और वो जो उस टाइम आपके बोले हुए शब्द होंगे उसके लिए, वो उसको लाइफ टाइम याद रहेंगे। गृहिणी को ना महंगे तोहफे नहीं चाहिए, उसे सिर्फ प्यार चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए। उसे ये एहसास चाहिए कि कोई है जो उसको देख रहा है, नोट कर रहा है, या फिर उसको समझ रहा है। तो कहीं ना कहीं वो जो होता है ना, एक हाउस वाइफ होने के नाते, मतलब मैंने इन छोटी छोटी बारिश को एंजॉय करना, ये चीज़ें तो मैंने छोड़ ही दी है। हमेशा टेंशन में रहती हूँ कि इसके बाद ये काम बढ़ जाएगा, इसके बाद ये काम बढ़ जाएगा, इसके बाद ये बढ़ जाएगा। और जो खुशियों के, जो ज़िंदगी जीने के रियल मोमेंट्स होते हैं ना, उनको मैं कहीं ना कहीं पीछे छोड़ देती हूँ। पर पतिदेव फुल एंजॉय कर रहे थे क्योंकि उनको टेंशन नहीं थी कपड़ों की। वो ड्यूटी से आ चुके थे, और वो आते ही सीधा छत पे आए थे। उन्होंने बच्चों को देख लिया था कि बच्चे नहा रहे हैं बारिश में, तो वो अपनी एंजॉय का एक पल चुरा के ले आए थे, और उन्होंने खूब मस्ती की बच्चों के साथ में। बाकी मैं तो दूर से देख के इनको ही खुश हो गई। मैं नहीं भीगी क्योंकि हमारे पास एक और भी टेंशन होती है कि कल ही तो हेयर वॉश किया था, आज फिर से अगर बारिश में नहाई तो बारिश के हेयर वॉश से तो फिर कल वाला बेकार हो जाएगा। नहीं नहीं, नहीं नहाती हूँ। हाँ, उसके लिए भी था एक
इलाज की थैली डाल लेती सर में, पॉली बैग पहन सकती थी, लेकिन उस टाइम इतना दिमाग नहीं लगाया, बस मुझे भीगना ही नहीं था। तो पतिदेव ने एक मोमेंट चुरा लिया था, वो अपना एंजॉय कर रहे थे बच्चों के साथ। तो आज की वीडियो इतनी ही, मिलती हूँ कल की वीडियो में। अगर आज की अच्छी लगी हो, आपका मोमेंट मेरे मोमेंट से मैच किया हो, या फिर मतलब आप एक गृहिणी है ऐसा सोचती हैं, जो भी मैंने बताया रिलेट करती हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलती हूँ।